देखो यार, अगर तुम लोग पॉल वाइट के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में पॉल वाइट के रिटर्न होने को लेकर पॉल वाइट की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई टीएनए के पार्टनरशिप को लेकर टीएनए वर्ल्ड चैंपियन ने एईडब्ल्यू को मॉक कर दिया है। एईडब्ल्यू में लंबे टाइम तक गायब रहने के बाद सैमी गुवारा एईडब्ल्यू पर वापस आ रहे गए। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन को लेकर टोनी खान ने कोडी रोड्स को एक्सपोज कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो की। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर एमजेएफ और विल ऑस्प्रे के बीच में 1 घंटे का लंबा टाइटल मैच देखने को मिला। और इन दोनों के इस मैच के अंदर एमजेएफ यहाँ पर ऑस्प्रे को हराकर फाइनली यहाँ पर ब्रांड न्यू इंटरनेशनल चैंपियन बन चुके गए। और अब यहाँ पर इसी मैच को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिस वीडियो क्लिप के अंदर हमें यहाँ पर एमजेएफ और विल ऑस्प्रे क्राउड में ब्रॉल करते हुए दिखाई देते गए। और इसके बाद यहाँ पर विल ऑस्प्रे एक छोटी बच्ची को एमजेएफ को मारने को बोलते गए, जिसके बाद कि ये छोटी बच्ची एमजेएफ के ऊपर अटैक करती गए। और गाइज कुछ इस तरीके से एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर क्राउड के बीच में एमजेएफ और विल ऑस्प्रे का ये वीडियो क्लिप काफी वायरल हो रहा है। बट गाइज बात करें इन दोनों के इस मैच की, तो गाइज यहीं अब इन दोनों के इस मैच के अंदर एमजेएफ के डायनामाइट डायमंड रिंग का यूज करके टाइटल को जीत जाने के बाद विल ऑस्प्रे ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर क्रिस्टोफर डेनियल और टोनी खान से यहां पर इस मैच के फिनिश को लेकर रिक्वेस्ट कर रहे गए। और विल ऑस्प्रे का ये कहना है कि टोनी खान और क्रिस्टोफर डेनियल को यह ध्यान देना चाहिए कि एमजेएफ ने विल ऑस्प्रे को क्लियर तरीके से नहीं हरा के बल्कि डायनामाइट डायमंड रिंग का यूज करके हराया है। और एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट को इस पूरे मैच को लेकर कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। और गाइज अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि ऑस्प्रे के सोशल मीडिया के ऊपर टोनी खान और एईडब्ल्यू के इंटर्न ईवीपी से डिमांड करने के बाद नेक्स्ट वीक ब्लड एंड गट्स के ऊपर इस पूरे सिचुएशन को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी क्या फैसला लेती गई। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अपकमिंग ऑल इन के ऊपर अब जबकि ऑस्प्रे टाइटल हार चुके गए, तो गाइज पैक यहाँ पर एमजेएफ को सिंगल मैच में चैलेंज करते गए, या विल ऑस्प्रे पैक और एमजेएफ के बीच में एईडब्ल्यू का ट्रिपल थ्रेट मैच होता है। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ऑल इन के ऊपर पैक यहाँ पर एग्जैक्टली किसको चैलेंज करेंगे। बट गाइज यहीं एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर एमजेएफ और ऑस्प्रे के इस धमाकेदार मैच के बाद अब फाइनली रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिल्जर ने इस मैच को लेकर उनका ओपिनियन सामने रखा है, जहां पर डेव मिल्जर का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर एमजेएफ और ऑस्प्रे का ये जो 1 घंटे का मैच हुआ है, ये यहां पर पिछले 5 साल में एईडब्ल्यू के डायनामाइट के और किसी भी मैच के मुकाबले अब तक का सबसे जबरदस्त मैच है। और डेव मिल्जर ऑलरेडी इस मैच को एईडब्ल्यू डायनामाइट हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट मैच बोल रहे गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मिल्जर के इस मैच को डायनामाइट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मैच कॉल आउट करने के बाद एग्जैक्टली मिल्जर इस मैच को कितनी स्टार रेटिंग देते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में सैमी गुवारा के रिटर्न होने की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर सैमी गुवारा की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सैमी गुवारा काफी लंबे टाइम से एईडब्ल्यू से बाहर चल रहे गए। और लास्ट टाइम यहाँ पर जेफ हार्डी के मैच में बोझ की वजह से सैमी गुवारा को एईडब्ल्यू से सस्पेंड किया गया था। और उसके बाद से ही एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर गुवारा देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइस अब यहाँ पर फाइनली फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के अंदर सैमी गुवारा के रिटर्न को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी उनके प्लान डिस्कस कर रही है। और जैसे ही ये प्लान फाइनलाइज होता है, सैमी गुवारा एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस बेसिकली किसी भी समय के ऊपर सैमी गुवारा एईडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न कर सकते गए। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सैमी गुवारा एईडब्ल्यू पर उनका रिटर्न कब करेंगे। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न होने की, तो गाइस यहीं एईडब्ल्यू के अंदर लेजेंडरी सुपरस्टार पॉल वाइट एकेए बिग शो के एईडब्ल्यू पर इंडिंग रिटर्न को लेकर बिग शो की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते बिग शो ने यहाँ पर जिम के अंदर से उनके लेटेस्ट वीडियो को पोस्ट किया है। और इस वीडियो के अंदर पॉल वाइट बेसिकली हमें ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे गए। और पॉल वाइट इस वीडियो को पोस्ट करके ये कंफर्म करते गए कि पॉल वाइट ने अब यहाँ पर उनकी नी और हिप दोनों की रिप्लेसमेंट करा ली गए। और पॉल वाइट के नी और हिप में रिप्लेसमेंट होने के बाद अब वो रिंग में रिटर्न करने के लिए दोबारा से रेडी हो रहे गए। और गाइस देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि आखिर यहाँ पर पॉल वाइट एईडब्ल्यू के अंदर अब उनका इंडिंग रिटर्न कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के पार्टनरशिप की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए करंटली पार्टनरशिप में काम कर रहे गए, जहाँ पर टीएनए और एनएक्सटी के बीच में मेजर लेवल के ऊपर टैलेंट एक्सचेंज हो रहा है। और यहीं अब इस पार्टनरशिप को लेकर टीएनए के वर्ल्ड चैंपियन मूज ने बात की गए, जहाँ पर मूज के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मूज ने डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए
के पार्टनरशिप की तारीफ करते हुए इनडायरेक्टली AEW कंपनी को मॉक कर दिया ही। और गाइज क्योंकि WWE और TNA के पार्टनरशिप से पहले AEW और TNA 2 साल तक पार्टनरशिप में रह चुके गए, तो गाइज इसीलिए मूव्स ये बोलते गए कि AEW और TNA के पार्टनरशिप के मुकाबले WWE और TNA की पार्टनरशिप यहाँ पर 1000 टाइम बेटर है, क्योंकि AEW और TNA के पार्टनरशिप के अंदर AEW कंपनी यहाँ पर TNA के मुकाबले अपने आप को बड़ा दिखाती थी, बट WWE और TNA के पार्टनरशिप के अंदर दोनों ब्रांड यहाँ पर एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते गए। और गाइज मुझे ये बिलीव करते गए कि TNA रेसलिंग ने आज तक जितनी भी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की गए उन सभी कंपनीज के मुकाबले WWE के साथ TNA की पार्टनरशिप अब तक की बेस्ट पार्टनरशिप है। और गाइज मुझे यहाँ पर ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड है कि आने वाले टाइम के अंदर WWE और TNA के बीच में ये पार्टनरशिप कितनी लंबी जाती गए। वेल गाइज यहाँ पर मैं पर्सनली इस पूरी चीज पर कोई भी कमेंट करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर मुझे नहीं मालूम है कि WWE और TNA की ये पार्टनरशिप एग्जैक्टली कैसे ओवर होगी। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार कोडी रोड्स की। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको पिछले 3 दिनों से लगातार बता रहा हूँ कि कोडी रोड्स के रिसेंट इंटरव्यू के अंदर कोडी रोड्स ने AEW कंपनी को लेकर काफी सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए हैं, जहां पर कोडी रोड्स ने एक बार इनडायरेक्टली यंग बस को मॉक किया, तो वहीं कोडी रोड्स ने AEW के फैंस को भी उल्टा सीधा बोला है। और कोडी रोड्स के इन्हीं इंटरव्यूज की वजह से लगातार कोडी को काफी ज्यादा हेट मिल रही गए। और अब यहाँ पर एक बार फिर से कोडी रोड्स की इस पूरी चीज को लेकर और ज्यादा ड्रामा क्रिएट हो चुका है। गाइज यहाँ पर 2 दिन पहले कोडी ने जब उनका इंटरव्यू दिया था, तो गाइज कोडी के इंटरव्यू में कोडी का ये कहना था कि यंग बक्स ने उनके बुक के अंदर ये बात लिखी थी कि AEW के अंदर कोडी रोड्स एलीट के वो आखिरी मेंबर थे जो यहाँ पर टोनी खान से मिले थे, और यंग बक्स वो पहले लोग थे जो टोनी खान से AEW के क्रिएशन को लेकर मिले थे। जबकि रियलिटी में कोडी का ये कहना था कि वो यहाँ पर डेफिनेटली AEW को साइन करने वाले आखिरी एलीट के मेंबर थे, बट वो टोनी खान को काफी पहले टाइम से मिले हुए थे और कोडी रोड्स ने काफी पहले ही टोनी खान से बात की थी। और यही कोडी के इसी स्टेटमेंट को लेकर अभी इस हफ्ते टोनी खान ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया। गाइज यहाँ पर आज AEW के डायनामाइट शो से पहले टोनी खान जब यहाँ पर नॉर्थ वीक के अंदर उनके शो को प्रमोट कर रहे थे, तो टोनी खान के इंटरव्यू के अंदर कोडी रोड्स के इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर सवाल पूछा जाता है और इंटरव्यूअर टोनी खान से पूछता है कि आखिर सच में एग्जैक्टली एलीट का वो कौन सा मेंबर था जिससे यहाँ पर टोनी खान ने सबसे पहले AEW को लेकर बात की थी। और गाइस टोनी खान यहाँ पर जवाब देकर ये कहते गए कि रियलिटी में एलीट के जिस मेंबर से टोनी खान ने सबसे पहले बात की थी वो यहाँ पर कोडी रोड्स, केनी ओमेगा या हैंगमैन एडम पेज ना होकर बल्कि यंग बस के मेंबर मैट जैक्सन थे। और गाइस यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि 2019 में AEW के क्रिएशन से पहले ही जुलाई 2018 में जब यहाँ पर ROH रेसलिंग UK में उनका टूर कर रही थी, तो उसी शो के दौरान टोनी खान UK के अंदर पहली बार एलीट के मेंबर मैट जैक्सन से मिले थे, जहां पर टोनी खान ने मैट जैक्सन और उनकी वाइफ डाना के साथ AEW कंपनी के क्रिएशन को लेकर आइडिया डिस्कस किया था। और मैट जैक्सन से टोनी खान की बात करने के कुछ दिनों के बाद मैट जैक्सन के ब्रदर निक जैक्सन से टोनी खान की मुलाकात हुई थी, जहां पर मैट जैक्सन और निक जैक्सन से बात करने के बाद यंग बक्स ने ही कोडी रोड्स को टोनी खान को रिकमेंड किया था। और यंग बक्स ने टोनी खान से ये कहा था कि वो कोडी को भी इस पूरे आइडिया में लाना चाहते गए। और गाइस यंग बक्स के इसी रिकमेंडेशन के बाद यंग बक्स टोनी खान को कोडी रोड्स के उस टाइम के एजेंट ब्रायन वेंस्टन का नंबर देते गए, जहां पर टोनी खान कोडी रोड्स के एजेंट से बात करते गए। और कोडी रोड्स के एजेंट से बात करने के कुछ महीनों के बाद फाइनली यहां पर टोनी खान पहली बार कोडी रोड्स से मिलते गए। और कुछ इस तरीके से टोनी खान ने ये क्लियर किया है कि वो पहली बार एलीट के जिस मेंबर से AEW के क्रिएशन को लेकर मिले थे वो यहाँ पर केनी हैंगमैन कोडी ना होकर बल्कि यंग बस के मेंबर मैट जैक्सन थे। और गाइस यहीं अब टोनी खान के इंटरव्यू में सारी रियलिटी को एक्सपोज करने के बाद अब सोशल मीडिया के ऊपर AEW का फैन बेस एक बार फिर से कोडी के ऊपर चढ़ चुका है और मेजॉरिटी ऑफ फैंस सोशल मीडिया के ऊपर कोडी रोड्स को लायर बोल रहे गए, क्योंकि कोडी रोड्स ने ये कहा था कि वो यहाँ पर टोनी खान से बहुत ही पहले मिले थे। और गाइस यहीं कोडी रोड्स को सोशल मीडिया पर काफी हेट मिलने के बाद अब फाइनली कोडी रोड्स ने एक बार फिर से फैंस को रिप्लाई किया है। और गाइस कोडी रोड्स एक बार फिर से बातों को गोल गोल घुमाकर अब यहाँ पर ट्वीट करके ये बोलते गए कि कोडी रोड्स ने भी यही कहा था कि मैट जैक्सन सबसे पहले टोनी खान से मिले थे और ये बात यहाँ पर हर किसी को लंबे टाइम से मालूम है। और गाइस यहाँ पर कोडी रोड्स किसी को लेकर भी किसी तरह का कोई भी हेट फैलाना नहीं चाहते गए। वेल डेफिनेटली यहाँ पर कोडी रोड्स उनकी बातों से पूरी तरह से मुकर रहे गए। और इस मामले के अंदर मैं यहाँ पर डेफिनेटली दी यंग बस के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि गाइस मैंने पर्सनली खुद आज से करीबन 1 साल पहले एलीट मेनिया के ऊपर AEW के क्रिएशन को लेकर रियल डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिस डॉक्यूमेंट्री के अंदर मैंने 1 घंटे तक क्रिएशन की पूरी स्टोरी कवर की थी। और मैंने 1 साल पहले
पहले ये बात बताई थी कि टोनी खान एलीट के पहले मेंबर से जिससे AEW को लेकर बात की थी वो यहाँ पर मैट जैक्सन थे। और गाइज इसीलिए जिन लोगों ने 1 साल पहले वो डॉक्यूमेंट्री देखी होगी उन लोगों को ऑलरेडी ये बात मालूम होगा कि टोनी खान ने मैट जैक्सन से सबसे पहले बात की थी। बट गाइज अगर आप लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी गए तो गाइज मैं डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को ये मालूम है आखिर यहाँ पर टोनी खान ने AEW क्रिएशन को लेकर सबसे पहले किस रेसलर से बात की थी और AEW कंपनी का वो कौन सा रेसलर है जिससे पहली बार AEW के क्रिएशन का आइडिया डिस्कस हुआ था। और अगर आप लोग को मालूम है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।